सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। खबर की शुरुआत हम करेंगे सिरसा जिला से, जहां पर तमाम सिरसा वासियों के लिए एक चिंता पैदा करने वाली खबर है, एक तरीके की बुरी खबर है। चूँकि इसी सप्ताह में लगातार दूसरी बार सिरसा जिला में कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा, एक ही दिन में 172 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी और आज भी कोरोना के बुलेटिन के मुताबिक पूरे सिरसा जिला से 164 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आपको पूरा सिलसिले वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से सिरसा जिले के किस किस विधानसभा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खास करके सिरसा अर्बन एरिया की हम देखें और डबवाली की देखें, और साथ में नाथसरी चोपटा और माधो सिंघाना की। ये ऐसे कोरोना के हॉटस्पॉट बने हैं जहां पर कोरोना के ज़्यादातर मामले हैं वो पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। सिरसा अर्बन से आज भी 74 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। डवाली अर्बन से 15, एलनाबाद से 9 केस मिले हैं, कालावाली से 8, ओढ़ा से 3, नाथसरी चोपटा से 19 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, माधो सिंघाना से 17 केस, रानिया से 2 और चौटाला से 16, बड़ागुड़ा से 1। तो निश्चित तौर पर 4 ऐसे प्लेटफॉर्म, आप 4 को भी छोड़िए, 3 ऐसे प्लेटफॉर्म माने जा सकते हैं जिसमें पूरा डबवाली आता, डबवाली का चौटाला भी शामिल है और साथ में सिरसा अर्बन एरिया। अब तक पूरे सिरसा जिला में 9,425 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और जिनमें सबसे ज़्यादा मामले 4,837 मामले अकेले सिरसा से हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है डबवाली अर्बन एरिया, जो कि पूरा आता है, और उसके बाद 746 मामले इलाहाबाद के बनते हैं, कालावाली के 595 हैं, ओढ़ा के 290 हैं, नाथसरी चोपटा के 414 हैं, माधो सिंघाना के 326 हैं, रानिया के 561 हैं, चौटाला के 393 हैं, बड़ागुड़ा के 228 मामले बनते हैं। तो निश्चित तौर पर आज भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें 164 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और प्रदेश के बाद अगर हम सिरसा जिले में अगर रिकवरी रेट देखें तो वो भी अब 96-97 से नीचे होकर अब वो 90.44% पर जा पहुंचा है और पॉजिटिव का रेट है जो वो अब 3.34% पर जा पहुंचा है। अभी तक 1039 जो डेली जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और जिनमें से 164 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अभी भी 1024 लोगों की कोरोना रिपोर्ट का आने का अभी तक इंतजार है। तो निश्चित तौर पर लगातार मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, जहां पर रोजाना कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किलें डबवाली, सिरसा और चौटाला की बढ़ रही है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए सबसे बड़ा मददगार अब मास्क ही साबित हो सकता है। इस बुलेटिन के माध्यम से हम अपील करते हैं कि आपको मास्क जरूर लगाना चाहिए, लेकिन डबवाली, सिरसा और चौटाला सहित नाथुसरी चोपटा को ये एक तरीके से इंडिकेट करने वाली और अलर्ट करने वाली खबर है। प्रदेश सरकार ने रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऑर्डर जारी किया है। पिछले साल में कोरोना के केस बढ़ने से लॉकडाउन तक की नौबत आ गई थी। मजदूर भी पलायन करने अपने घर के लिए चले थे और कई माह तक उद्योग धंधे बंद पड़े थे। अब मार्च में फिर से कोरोना की गति पकड़ी है और नाइट कर्फ्यू की नौबत आ गई है। कारोबारी और व्यापारियों ने कहा है कि उद्योग पहले से काफ़ी पिछड़ गए हैं, इसलिए सरकार को विशेष राहत देनी चाहिए। पंचकुला के उद्योगपतियों का भी यही कहना है कि कोरोना संक्रमण रोकना जरूरी है, लेकिन अगर रात को शिफ्ट बंद हो गई तो मजदूर फिर से अपने घरों को पलायन करने की ओर उतारू हो जाएंगे। ऐसे में अब कुछ शर्तों के साथ है वो छूट है वो उद्योगों को भी मिलनी चाहिए और हरियाणा में नाइट कर्फ्यू का समय है वो अब कम करके थोड़ा 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का किया गया है। साथ ही कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। अंतिम संस्कार में 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इंडोर कार्यक्रम में अधिकतम 200, क्षमता का 50% के अलावा खुले में होने वाले कार्यक्रम में 500 से लोग जुड़ सकेंगे। अभी तक राज्य में 26 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 11 से 14 अप्रैल तक 10 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य है वो रखा गया था। तो निश्चित तौर पर अब लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है और ऐसे में जहां पर हम सिरसा ज़िले का आपको पूरे आंकड़े बता रहे हैं किस तरीके से
लगातार जो आंकड़े हैं वो परेशान कर रहे हैं और अब प्रशासन की तरफ से भी लगातार सख्ती है वो बढ़ाई जा रही है। मगर आज का सबसे बड़ा अलर्ट सिरसा ज़िले के लिए है, जहां पर अब लोगों को निश्चित तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि पिछले एक सप्ताह की सिरसा ज़िले के जो आंकड़े हैं वो वाकई में ही परेशानी में डालने वाले हैं। और अब भी अगर लोगों ने इससे सबक नहीं लिया तो निश्चित तौर पर हालात बदल सकते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक भी प्रदेश में पहली बार पिछले कई महीनों के बाद 3845 केस सामने आए थे और 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है। तो हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार नए कोरोना के संक्रमित मरीजों को बढ़ा रहा है और कर्फ्यू के समय में परिवर्तन के बाद अब सख्ती से नियमों को जो जारी किया गया है और तमाम गतिविधियों में व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उसमें ये भी कहा गया है कि जारी जो सीमित आवाजाही है वो कर्फ्यू के पास इससे छूट दी गई है। इसी के साथ एटीएम खुले रहेंगे, हॉस्पिटल की दुकानें खुली रहेंगी और सभी गर्भवती महिलाओं, रोगियों को भी डॉक्टर सेवा प्राप्त करने के लिए हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशनों से लौटने जाने पर यात्रियों को छूट है वो दी जाएगी। और हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल से स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया गया, 30 अप्रैल तक का। और मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है और अब पहली से 8वीं तक के स्कूल हैं वो पूर्ण तरीके से बंद किए गए हैं। तो सिरसा ज़िले में डबवाली की बात कर रहे हैं हम, सिरसा की बात कर रहे हैं, नाथुसरी चोपटा की बात कर रहे हैं, ये अब नए कोरोना के हॉटस्पॉट के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लोगों को अब सचेत हो जाने की आवश्यकता है। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आप अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रख सकें। इसी तरीके से हम अगर कल की रिपोर्ट भी आपको बताएं तो कल भी पूरे सिरसा ज़िले में 72 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे और जिसमें डबवाली अकेले में ही 11 केस थे और सिरसा अर्बन एरिया में भी 42 लोगों की कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई थी। तो रोजाना सिरसा जिला में मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना का जो संक्रमण है वो किसी भी वक्त किसी बड़े पैमाने पर फैल सकता है। इसी तरीके से अगर आप 12 अप्रैल की बात करेंगे, आप कल के दिन को छोड़िए, तो भी 127 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे और अकेले डबवाली में ही 32 केस सामने आए थे, जिसमें से 36 केस सिरसा अर्बन के भी शामिल हैं और साथ ही रानिया से भी 10 केस आए थे। इसके अलावा नाथुसरी चोपटा से भी 13 केस आए थे। तो मैं आपको तमाम जिले के विधानसभा की डेट वाइज हम आपको स्थिति से रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रखें कि इसका सही हल क्या हो सकता है। क्या स्कूलों को बंद करना जायज़ है, क्योंकि स्कूल संचालकों ने आर पार का ऐलान किया है, तो ये मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अगर आप 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को भी 78 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे और जिनमें फिर से डबवाली में भी 8 थे, सिरसा अर्बन में 37 केस थे। इसके अलावा ओढ़ा में भी 9 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये हमने आपको डेट वाइज पूरे तरीके से समझाने का, बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से कोरोना का संक्रमण अब सिरसा जिले को भी अपनी चपेट में लेता हुआ दिख रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीएमओ कृष्ण कुमार की तरफ से भी अपील की गई है कि लोगों को कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरीके से 9 तारीख को भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जब 163 मामले आए थे, उस दिन भी अकेले सिरसा में 61 मामले थे और डबवाली में 60 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए थे। तो अब पहले स्थान पर सिरसा, दूसरे स्थान पर अकेला डबवाली है। तो तमाम लोगों से अपील है कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें पब्लिक ऐप पर देख पा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सर्च बॉक्स में जाकर तेज हरियाणा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो